गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड गुड करूँ। मॉर्निंग। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, इसका हाँ। एक कारण था मार्केट ब्रेड्थ। और लोग मतलब इंडेक्स इवन जिस दिन गिरा था उस दिन भी लोगों के स्टॉक्स चले होंगे, और इस हफ्ते अच्छा पैसा लोगों ने बनाया होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने एक अप्रोच क्या रखी थी कि 24,800 के ऊपर निकले तब आप लॉन्ग और ऐड करें। यस। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन था। कि क्यों हमने ये बात कही थी, क्योंकि असली पैसा बना आपका उसके बाद, एक बार 24,800 क्रॉस हुआ उसके बाद ऑप्शन देखिए आप, 10-10 रुपए के ऑप्शन, उसके बाद 150 से 200 रुपए हो गए। अब उसमें तकलीफ क्या होती है, कई लोग एक पहले ही ले लेते हैं, उसमें कई बार आप फंस जाते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, कल 24,800 पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, उसके बाद वो रैली आई, जैसा आपने कहा। आई थिंक हमारे लिए रैली सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं रही है। हाँ, ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि क्वांटम ऑफ रैली, लेकिन वो मार्केट का काम है। रैली सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। लगातार हमने एक बात की है इस चैनल पर कि अब हम एक नई तेज़ी में हैं, और ये नई तेज़ी के ट्रिगर्स डोमेस्टिक हैं। बीच में वो जो वॉर आई उसने थोड़ा सा मूड माहौल एक बार के लिए बिगाड़ा, लेकिन मार्केट तैयार था चलने के लिए। बेयर्स ने खूब कोशिश की 24,500 को तोड़ने की, लेकिन आखिरकार हर कोशिश जो है ना वो विफल हुई, और शॉर्ट्स जो हैं वो सारे के सारे धराशायी हुए। अच्छा, जो बात मैंने कही ना कि हमारी तेज़ी की वैसी पहले शुरुआत हो चुकी थी, बीच में इरिटेंट आ गया। बहुत लोग जो कहते हैं ना कि हमने क्या पाया इस वॉर से, क्यों हमने वो पीओके नहीं हासिल किया, क्यों हमने कुछ नहीं किया, हमने सीज फायर कर दिया। हमको हमारी इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है। इतनी शानदार हमारी इकोनॉमी चल रही है, उसमें हम ये ऐसे पाकिस्तान जैसे छोटे देश से उलझ के बियॉन्ड ए पॉइंट क्या करेंगे। वो तो चाहते ही कि हम डिरेल हो, तो इसके लिए वो एकदम सही डिसीजन था। खैर एनीवे, अब जैसे ही हम 24,800 के ऊपर कल निकले, वो बाकी का काम बाकी शॉर्ट कवर ने रख दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, अगर आप पिछले वीकेंड पे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, खैर वो ट्रूथ सोशल पे पहले ही डाल दिया था, और उसके बाद हमारी मंडे को भी जब बात हुई थी तो उसमें हमने एक बात की थी कि जो सीज फायर हुआ जिस तरीके से हुआ, उसमें एक सुगबुगाहट मिल रही है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील भी बहुत राउंड द कॉर्नर है। और कल वो जो एकदम से मार्केट में पिकअप आया, कल जब दोहा में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि भारत ने हमें ऑफर दिया है जीरो टैरिफ डील का। हाँ हाँ। अरे, अब भारत ने ऑफर दिया जीरो टैरिफ डील का, अब या तो वो अपने मन से तो बोलेंगे नहीं, कुछ तो ऑफर गया होगा। तो इसका मतलब एक क्लियर कट, अब यूएस इंडिया ट्रेड डील भी बस राउंड द कॉर्नर है। पीयूष गोयल साहब आज जा रहे हैं वॉशिंगटन। राउंड द कॉर्नर है। वो हो सकता है इस वीकेंड पे आ जाए या फिर अगले वीक आ जाए। यस। वो होनी है बस। वो आई थिंक वो वही एक नेगोशिएटिंग फैक्टर भी रहा होगा। उस वजह से भी कल मार्केट ने एक इस तरीके का आपको मूव दिखाया। मैं ना हमेशा एक चीज़ कहता हूँ लेकिन लोगों को कि भूल जाएं कि इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपके हाथ में क्या है वो आप करिए। हमने क्या एक व्यू लिया था कि आप मंथ एंड के ऑप्शंस को कॉल्स के थ्रू एक्यूमुलेट करिए, और अगर 24,800 क्रॉस हो तो फिर लॉन्ग ऐड करिए। बहुत सिंपल एक स्ट्रैटेजी रखी थी मार्केट में, और स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहिए। अब जिसको बिल्कुल इक्विप करना है वो कहेगा कि कल 24,500 टूट गया था एक बार इंटरडे में, 5 पॉइंट से टूटा था, उसको हम टूटना नहीं कहते हैं, ठीक है ना। जो ट्रेडर है वो उस चीज़ को समझता है। अब बुल मार्केट में मार्केट चलने के और बेयर मार्केट में मार्केट गिरने के कारण ढूंढ लेगा। हर मूव को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। अब कल के मूव को आप कहने को कह दें, वो ट्रम्प साहब का बयान आ गया उसकी वजह से शॉर्ट्स फंस गए, उसकी वजह से सेंटीमेंट अच्छा हो गया, उसकी वजह से एफआई की बाइंग हो गई, उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, आम खाइए पेड़ क्यों गिनते हो। तो इस मार्केट में आम खाइए, कारण मार्केट अपने आप ढूंढता रहेगा। अब इस मार्केट में लॉन्ग रहिए, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ही आपको बाहर निकालने दीजिए। अब तक हमारा स्टॉप लॉस 24,500 था, अब हम कल की रैली के बाद उसको लेकर आ रहे हैं 24,850 पर। ध्यान रहे क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में 10-20 पॉइंट्स है, कई बार वो लेवल छूट जाते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर 24,850 के साथ अब लॉन्ग रहिए। बिल्कुल।